यदि आपके बच्चों की उम्र शादी के लायक हो चुकी है, आप अपनी तरफ से बच्चों की शादी के लिए पूरा प्रयास कर रहे हो, लेकिन शादी के लिए रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चने आ रही हैं, रिश्ते आना बंद हो गए हैं या फिर मनचाहा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, समस्या चाहे कैसी भी हो, 17 नवंबर 2025 इस दिन सोम प्रदोष व्रत है। तो इस दिन एक छोटा सा उपाय आपने करना है। यदि ये छोटा सा उपाय आप कर देंगे तो आपके बच्चों की शादी में जो अड़चने आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी और जल्दी शादी होने का एक प्रबल योग बन जाएगा। जो उपाय आपको बताने वाला हूं, ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, यदि खुद अपने लिए करना चाहें खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों की माँ या फिर बच्चों के पिता भी ये उपाय कर सकते हैं। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे हैं उनकी शादी के लिए रिश्ते तो बहुत सारे आएंगे, बातें भी कई जगह से चलेंगी, लेकिन चलती चलती बातें बीच में रुक जाएंगी। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि सारी बातें फाइनल हो जाती हैं, लेकिन बिल्कुल एंड में जाकर कोई न कोई ऐसी बात निकलकर सामने आती है जिसके चलते बात बिगड़ जाती है। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं है, तो सीधी सी बात है आपके जो बच्चे हैं वो मना कर देंगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपके बच्चे भी वहां करना चाहते हैं, लेकिन वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। कई बार जन्म कुंडली नहीं मिल पाएगी, तो कई सारी समस्याएं होती हैं विवाह में विलंब होने की। यदि इस प्रकार की समस्याओं से आप जूझ रहे हैं तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उपाय बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुन लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आसानी से आप हमारी हर वीडियो देख पाए। तो प्रिय दर्शकों, 17 नवंबर 2025 सोम प्रदोष व्रत के दिन ये उपाय आपने करना है। सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हो। करना क्या होगा, एक आपने कटोरी लेनी है। कौन सी कटोरी? स्टील की कटोरी। स्टील के बर्तन आपके घर में उपलब्ध हैं तो एक स्टील की कटोरी आप ले लीजिए। जो कटोरी आप घर में यूज करते हो वो भी ले सकते हो, या फिर नई कटोरी है तो वो भी ले सकते हो। अच्छे से इसको साफ कर लीजिए और एक स्टील की कटोरी ले लीजिए और उसके अंदर आपने शहद डालना है। क्या डालना है? शहद। अब कितना शहद डालना है? इतना सा शहद आप डाल लीजिए, यानी कि लगभग 20 ग्राम 50 ग्राम के लगभग शहद आप इसमें डाल लीजिए। और इस शहद के अंदर आपने क्या डालना है? काली मिर्च आपने डालनी है। काली मिर्च समझते हैं? स्क्रीन पर आप देख लीजिए, मैंने फोटो दिखा दिया है, ये काली मिर्च होती है। तो ये काली मिर्च आपने डालनी है। कितनी काली मिर्च डालनी है उसको भी आप ध्यान से सुन लीजिए। ये काली मिर्च आपने बच्चे की उम्र के बराबर डालनी है। बच्चे की उम्र के बराबर कैसे? सपोज कीजिए जो बच्चा है जिसकी शादी में अड़चने आ रही है, उसकी उम्र 28 साल की हो गई है और अभी 29वें साल में चला हुआ है, तो 29 काली मिर्च यहां पर डालनी है। सपोज कीजिए जो उम्र है वो 25 साल क्रॉस कर चुका है और अभी 26वें में चला हुआ है, तो फिर 26 डालनी है। तो आप देख लेना, जो लड़का या लड़की जिसकी शादी में देरी हो रही है तो उनकी जो उम्र है वो वर्तमान समय में यानी आज के समय में कौन से साल में चली हुई है। जो पूरी हो चुकी है उसको नहीं देखना, जो चली हुई है उसको देखना है। तो जिस उम्र में बच्चा चला हुआ है उतनी ही काली मिर्च इस शहद के अंदर यानी कटोरी के अंदर डाल लेनी है, और जो बच्चा है उसके माथे से एक बार इस कटोरी को टच कर लेना है। मान लीजिए आप माता पिता हो, अपने बच्चों के लिए करना चाहते हो, तो ये सारी चीजें कटोरी में डाल के जो आपका बच्चा है उसके माथे से एक बार इसको टच कर लेना है। यदि बच्चे घर में नहीं हैं तो फिर बच्चों का कोई फोटो होगा उससे आप एक बार टच करवा लीजिए, या फिर वीडियो कॉल पे आप एक बार संपर्क कर लीजिए और माथे से टच करवा लीजिए। तो इस प्रकार से आप टच करवा सकते हैं। और यदि बच्चे खुद हैं तो खुद तो टच वो कर ही लेंगे। तो
फिर क्या करना है, मंदिर में जाना है। कौन से मंदिर में? शंकर भगवान के मंदिर में, यानी शिव मंदिर में जाना है, जहां पर शिवलिंग की स्थापना की गई है। तो शिव मंदिर में चले जाइए और शिवलिंग के पास जाकर के बैठ जाइए और गणपति जी महाराज से एक बार हाथ जोड़ लीजिए कि हे गणपति जी महाराज, आज मैं ये उपाय कर रहा हूं या कर रही हूं, आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। उसके बाद क्या करना है, आपने एक कटोरी माफ कीजिएगा, आपने एक काली मिर्च उठानी है और जो शिवलिंग का ऊपरी वाला भाग है, ऊपर वाला भाग है, वहां पर आपने इसको रख देना है। देखिए, जब आप इसके ऊपर काली मिर्च रखेंगे तो हो सकता है कि ये काली मिर्च जो है वो फिसल कर नीचे गिर जाए। गिरने दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपने एक बार रख देनी है, उसके बाद बार बार आपने इसको उठाना नहीं है। आपने एक काली मिर्च ली और शिवलिंग पर रख दी और क्या बोलना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या बोलना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर दूसरी मिर्च उठानी है, वो भी शिवलिंग के ऊपर रख देनी है और फिर क्या बोलना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो इस प्रकार से एक एक मिर्च उठानी है, शिवलिंग पर रखते रहना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहना है। तो सारी मिर्च शिवलिंग के ऊपर आपने रख देनी है। सीधी सी बात है, सारी मिर्च जो शिवलिंग पर आप रखोगे तो वो शिवलिंग के ऊपर टिकी नहीं रहेंगी, वो फिसल के नीचे गिरेंगी। गिरने दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने एक बार रखनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, उसके बाद वो मिर्च ऊपर रुके या गिर जाए, उसमें कोई आपने संशय नहीं करना है। तो इस प्रकार से सारी काली मिर्च आपने शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है और बाद में जो शहद बचता है वो भी आपने शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। और हाथ जोड़ करके शंकर भगवान से, मां पार्वती से अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए आपने प्रार्थना करनी है। यदि आप बच्चे खुद हैं तो अपने शीघ्र विवाह होने के लिए आपने प्रार्थना कर लेनी है। प्रार्थना करने के बाद मंदिर में शुद्ध जल आपको मिल जाएगा, तो शुद्ध जल भी आप शिवलिंग पर बाद में अर्पित कर दीजिए, यानी साफ सुथरा जो जल है वो भी आप अर्पित कर दीजिए, ताकि ये जो शहद शिवलिंग के पे लगा हुआ है ये इसके ऊपर से उतर जाए और नीचे आ जाए। तो शुद्ध जल आप पूरा उपाय करने के बाद शुद्ध जल इसके ऊपर अर्पित कर दीजिए और अपने घर को चले आइए। अब ये जो कटोरी है ये आप मंदिर में भी रख सकते हो या फिर अपने घर में वापस भी लेकर आ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से ये छोटा सा उपाय आपने करना है, शादी में आ रही अड़चनों को दूर करने का काम ये उपाय करेगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप जानना चाहते हैं कि शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, कौन सी दिशा में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, या फिर गुण मिलान करवाना चाहते हैं, या फिर जन्म कुंडली के आधार पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो आप जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी जो समस्या है वो टाइप करके मेरे पास भेज सकते हैं और सारी समस्याओं का समाधान आप हमसे पा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इसको शेयर भी कर देना, ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिख देना, ताकि इस उपाय का 100% रिजल्ट आपको मिल जाए। एक बार फिर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।